मेरे सभी साथियों को सादर प्रणाम, नमस्ते, सादर वंदे। तो आज से अपन क्लासेस पुनः शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति सुबह 10 बजे। क्लास का टाइम याद रखना, सुबह 10 बजे हमेशा ही राजस्थान की कला एवं संस्कृति की क्लास होगी और शाम को 8 बजे 8 बजे अपन पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। बीच में शायद 2 बजे का प्लान है कि 2 बजे अपन भारत का संविधान पढ़ेंगे। भारत का संविधान। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर अपन राजस्थान के लोक देवता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनने वाले हैं, उन फैक्ट पर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला रहेगा अपना कि लोक देवता क्या होते हैं। और एक चीज याद रखना कि सबसे पहले लोक देवता में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पंचपीर क्या होते हैं। तो पंचपीर में कौन कौन से लोक देवता शामिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ में पंचपीर। मारवाड़ के पंचपीर कौन कौन से है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि पंचपीर में कौन से शामिल है। तो पंचपीर में बात करें तो सबसे पहले आ जाएंगे गोगा जी, पाबू जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और एक आ जाएंगे मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। ये आपको याद रखना कि मारवाड़ में पंचपीर। पंचपीर का मतलब होता है इसको एक विशेष जाति न पूज के हिंदू, मुसलमान या फिर अन्य सामूहिक रूप से जिस देवता की पूजा की जाती है उसको अपन कहते हैं पंचपीर। तो हमेशा याद रखना कि पंचपीर में कौन कौन शामिल है। तो गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मांगलिया मिहा। ये मारवाड़ में पंचपीर हैं। लेकिन तेजा जी को पंचपीरों में शामिल नहीं किया गया। ये आपको याद रखना कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये आपको तेजा जी करेंगे कि मारवाड़ के पंचपीरों में कौन कौन शामिल है। तो ऑप्शन में एक तेजा जी दे देंगे आपको साथ में, लेकिन तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। यदि गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मेहा जी इनके अलावा यदि कोई ऑप्शन में आ जाए तो उनको अपन गलत मान लेना कि ये पंचपीरों में शामिल है नहीं है। पंचपीर का मतलब होता है इनको हिंदू और मुसलमान दोनों जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं, तो इसको अपन कहते हैं पंचपीर। एक बार पुनः बता देता हूँ कि गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मेहा जी मंगलिया ये मारवाड़ में पंचपीर है, लेकिन तेजा जी को पंचपीरों में शामिल है नहीं किया गया। ये मेरे साथियों आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे बाबा रामदेव जी। तो रामदेव जी के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनने वाले हैं उन फैक्टों की आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन को याद रखना कि एक लोक देवता का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनकी संपूर्ण चीजें आपको पढ़ेंगे। तो रामदेव जी का जन्म हुआ था सन 1405 में। सन 1405 में रामदेव जी का जन्म हुआ था। जन्म तिथि याद रखना सन 1405। तो जन्म कहां पर हुआ याद रखना कि बाड़मेर। बाड़मेर की शिव तहसील। शिव तहसील में एक छोटा सा गांव है ऊंडू कश्मीर गांव। तो समझ आ गया ना कि रामदेव जी का जन्म सन 1405 में हुआ था। कहां पर हुआ तो बता देना बाड़मेर शिव तहसील के ऊंडू कश्मीर गांव में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था, याद रखना। और जन्म तिथि याद रखना भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीय को बाबा रामदेव जी का जन्म सन 1405 में बाड़मेर के शिव तहसील के ऊंडू कश्मीर गांव में। यही चीजें आपको याद रखना है। और पिता का नाम याद रखना कि पिता का नाम था अजमल जी। अजमल जी, अजमल जी तंवर। मेरे साथियों आपको याद रखना है कि पिता का नाम था अजमल जी नाम था और तंवर राजपूत परिवार में, याद रखना। तब यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि रामदेव जी की गोत्र कौन सी थी। तो तंवर राजपूत परिवार में सन 1405 में बाड़मेर की शिव तहसील के ऊंडू कश्मीर गांव में पिता अजमल जी के घर पर बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हुआ था। ये चीजें आपको याद रखनी है। और रामदेव जी की माता का नाम था मेणा दे। माता का नाम याद रखना मेहना दे। माता मेणा देरा लाल पिता अजमल जीरा जाया। तो पिता का नाम था अजमल जी, माता का नाम था मेणा दे। नेतलरा भरतार। तो पत्नी का नाम हो जाएगा नेतल। पत्नी का नाम क्या हो जाएगा नेतल। नेतल कहाँ की थी अमरकोट
जो वर्तमान में कहाँ पर है बेटा, तो अमरकोट हो जाएगा पाकिस्तान में। अमरकोट के सोढ़ा राजा की पुत्री थी नेतल, जिनका विवाह बाबा रामदेव जी के साथ में हुआ था, ये आपको याद रखना। तो रामदेव जी का ससुराल कहाँ हो जाएगा, तो रामदेव जी का ससुराल हो जाएगा अमरकोट पाकिस्तान में, ये आपको याद रखना है। और रामदेव जी के भाई का नाम क्या था, तो रामदेव जी के भाई का नाम था वीरमदेव। भाई का नाम था वीरमदेव, जिसको भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम का अवतार माना जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी। सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाए, जो कि मैं राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति आपको साथियों पढ़ाने वाला हूँ, तो सभी साथी नोट्स बनाते जाए। तो रामदेव जी के भाई वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। किसका, बलराम का अवतार। और बात करें कि रामदेव जी को, तो रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसका, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार, और रामदेव जी को जो छोटे भाई हैं वीरमदेव को, इनको बलराम का अवतार माना जाता है। ये साथियों आपको याद रखना है, कोई कभी कंफ्यूजन मत हो जाना। और साथियों बात करें तो कि रामदेव जी किस वंश से संबंधित थे, तो रामदेव जी का वंश हो जाएगा अर्जुन वंशीय, अर्जुन वंश। अर्जुन वंश से रामदेव जी का संबंध था। और अवतार पूछे तो बता देना कि रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है, और रामदेव जी के छोटे भाई वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। देखो मेरा यही उद्देश्य रहेगा, आपको बार बार इन चीजों को रिवीजन करवा के याद करवाना। एक बार पुनः आपको बता देता हूँ कि बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था सन 1405 में। कब हुआ था, सन 1405 में बाड़मेर, बाड़मेर की शिव तहसील की ऊंडू काश्मीर गांव में सन 1405 में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। पिता का नाम था अजमल जी, गोत्र थी तंवर। राजपूत परिवार में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीय को इसको मन भादवारी बीज या बाबारी बीज कहते हैं, क्योंकि इसी दिन बाबा रामदेव जी की मेले की शुरुआत होती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीय से भाद्रपद शुक्ल पक्ष 11 तक बाबा रामदेव जी का मेला पोकरण रामदेवरा जैसलमेर नामक स्थान पर भरता है। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। यहां तक क्लियर हो गया। और रामदेव जी के भाई का नाम क्या था, याद रखना कि भाई का नाम था बलराम, सॉरी वीरमदेव था, जिसको बलराम का अवतार माना जाता है। और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार। लेकिन वंश पूछे तो आप याद रखना कि अर्जुन वंशीय, अर्जुन का वंशज मानते बाबा रामदेव जी को। ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर बात करें कि रामदेव जी ने समाधि कब ली थी, तो सन सन 1458 में रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब, राम सरोवर तालाब के किनारे रामदेवरा, रामदेवरा जैसलमेर नामक स्थान पर सन 1458 में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। आपको याद रखना, सन 1458 में राम सरोवर रामदेवरा जैसलमेर नामक स्थान पर रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। ये चीजें भी बेटा आपको याद रखनी। एक चीज याद रखना कि रामदेव जी से ठीक एक दिन पहले इनकी जो धर्म बहन थी उनका नाम था डालीबाई। रामदेव जी से ठीक एक दिन पहले इनकी धर्म बहन डालीबाई ने भी जीवित समाधि ली थी। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे देखो कि रामदेव जी की बहन का नाम था सुगुणा। रामदेव जी की जो सगी बहन थी उसका नाम क्या था, सुगुणा। सुगुणा रामदेव जी की सगी बहन थी। और जो धर्म बहन थी उसका नाम था डालीबाई। धर्म बहन का नाम क्या था साथियों, डालीबाई, जिन्होंने रामदेव जी से ठीक एक दिन पूर्व जो रामदेव जी समाधि ली थी। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। और पत्नी का नाम था नेतल दे। पत्नी का क्या नाम था, नेतल दे। कहाँ की थी, अमरकोट की थी। ये आपको याद रखना है। और हमने पहले बात की थी कि रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसका, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। और रामदेव जी के भाई वीरमदेव को बलराम का अवतार, रामदेव जी के भाई वीरमदेव को बलराम का अवतार और रामदेव जी को खुद कृष्ण का अवतार माना जाता है। ये आपको याद रखना है। और आगे देखो कि मुसलमान धर्म के लोग रामदेव जी को रामसा पीर कहते हैं। रामसा पीर कहने वाले कौन है, रामसा पीर कहते हैं इनको मुसलमान। मुसलमान समुदाय के लोग रामदेव जी को रामसा पीर कहते हैं। और हिंदू जाति के लोग कहते हैं रामदेव जी। आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। रामसा पीर या फिर पीरों के पीर कहने वाले कौन है, मुसलमान है। आपको
याद रखना है। और रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, उसका नाम क्या था? कामड़िया पंथ। किसने चलाया था, क्या बताओगे? कामड़िया पंथ का प्रवर्तक या फिर कामड़िया पंथ का जो संस्थापक किसे माना जाता है? तो कामड़िया पंथ चलाया था रामदेव जी ने। ये आपको याद रखना कि कामड़िया पंथ का संबंध किस लोक देवता से माना जाता है? तो आप क्या बताओगे? रामदेव जी से। और रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन भी रामदेव जी ने चलाया था। ये साथियों आपको याद रखना है कि रामदेव जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्या होता है? जैसे कि पहले मुसलमान हिंदू को जबरदस्ती जो अपना धर्म चेंज करवा के मुसलमान बना देते थे, पुनः रामदेव जी ने मुसलमानों से हिंदू बनाया। किस आंदोलन के तहत? शुद्धि आंदोलन नाम, यानी कि इनको शुद्ध किया। पहले मुसलमान थे, मुसलमानों से पुनः वापस हिंदू बनाया, इसलिए इसको अपन कहते हैं शुद्धि आंदोलन। और कामड़िया पंथ भी रामदेव जी ने चलाया था। ये आपको याद रखना। उम्मीद करते यहाँ तक समझ आ गया होगा। बहन का नाम था सुगना और धर्म बहन का नाम था डालीबाई और पत्नी का नाम था नेतल दे। आपको याद रखना, नेतल दे कहाँ की थी? अमरकोट के सोढ़ा राजा की पुत्री थी। और भगवान श्री कृष्ण का वंशज या फिर कृष्ण का अवतार मानते हैं रामदेव जी को। और वंश बात करते हो, रामदेव जी अर्जुन का वंश यानी कि अर्जुन वंशीय रामदेव जी माने जाते हैं। और रामसा पीर कौन कहते हैं? मुसलमान समुदाय के लोग रामदेव जी को रामसा पीर कहते हैं। और मुसलमान मुसलमान से पुनः रामदेव जी ने हिंदू बनाया, उनको कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन चलाया। आपको याद रखना है। और रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। कौन सा पंथ? तो कामड़िया पंथ चलाने वाले कौन थे? तो बाबा रामदेव जी थी। आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि कामड़िया पंथ और शुद्धि आंदोलन चलाने वाले कौन से लोग देवता थे? तो आपको याद रखना है रामदेव जी थे। अब बात करेंगे कि रामदेव जी की गुरु का नाम क्या था। रामदेव जी की गुरु का नाम था बालीनाथ जी, जिनका मंदिर मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बना हुआ है। रामदेव जी की गुरु का नाम क्या हो जाएगा? रामदेव जी की गुरु का नाम हो जाएगा बालीनाथ जी, जिनका मंदिर मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बना हुआ है। आगे और इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट है कि रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया। किसका? रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध कर भैरव राक्षस, ये भैरव राक्षस क्या करता था कि पोखरण की आम जनता को ये भैरव राक्षस खा जाता था। तो भैरव राक्षस का अंत किसने किया था? भैरव राक्षस का अंत किया था बाबा रामदेव जी ने। बाबा रामदेव जी ने भैरव राक्षस का अंत कर अपनी बहन सुगना को ये पोखरण क्षेत्र देश में दिया था। किसको? अपनी बहन सुगना को भैरव राक्षस को मारकर पोखरण क्षेत्र रामदेव जी ने अपनी बहन सुगना को देश में दिया था। और सुगना का ससुराल कहाँ था? तो आपको याद रखना कि सुगना का ससुराल हो जाएगा पुंगलगढ़ बीकानेर। एक चीज आप याद रखनी पड़ेगा कि पुंगलगढ़ बीकानेर में रामदेव जी की बहन सुगना का ससुराल था और इनके पति का नाम था विजय सिंह। विजय सिंह पड़ियार। विजय सिंह पड़ियार है। ये साथियों भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट और इंपॉर्टेंट फैक्ट जाए, ताकि बच्चों का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। ये मेरा उद्देश्य रहेगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। और रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है कहाँ पर है? तो रामदेव जी का मुख्य मंदिर हो जाएगा रामदेवरा जैसलमेर में। रामदेवरा जैसलमेर में जो रामदेव जी का मुख्य मंदिर है, जिसका निर्माण करवाया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा। यहाँ लिख लेते हैं साथियों कि बीकानेर के ये रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है, ये जो मुख्य मंदिर बना हुआ है साथियों, इस मंदिर का निर्माण करवाया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा ये रामदेव जी के मुख्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो आप बता देना, रूणीचा में। रूणीचा पोखरण जैसलमेर में। रूणीचा पोखरण जैसलमेर में रामदेव जी के मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, जिसको अपन आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीय से लेकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 11 तक बाबा रामदेव जी का मेला भरता है। इसको अपन कहते हैं मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। याद रखना आपको, मारवाड़ का कुंभ या फिर पश्चिमी राजस्थान का कुंभ कहते हैं बाबा रामदेव जी के मंदिर, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा, इसको मारवाड़ का लकी मेला भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? मारवाड़ का लकी मेला भी
कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और इस मेले की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर सांप्रदाय के सद्भाव का प्रमुख केंद्र, यानी कि यहाँ पर किसी भी जाति का, यानी हिंदू आए चाहे मुसलमान आए चाहे सिख आए चाहे ईसाई आए, यानी यहाँ पर किसी भी तरह की जाति को इस मंदिर में प्रवेश से कोई रोक नहीं सकते। इसलिए अपन कहते हैं सांप्रदाय के सद्भाव के देवता किसको कहते हैं? रामदेव जी को। याद रखना कि संप्रदाय के सद्भाव का देवता कहते हैं रामदेव जी को, क्योंकि यहाँ पर किसी भी जाति को मंदिर में दर्शन करने से यहाँ पर रोक नहीं सकते। हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, कि संपूर्ण जाति के लोग हैं जो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। ये आपको याद रखना है कि मेला कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीय से लेकर 11 तक बाबा रामदेव जी का मेला पड़ता है। कहाँ पर? रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर नामक स्थान पर पड़ता है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक कामड़ जाति है, कामड़ ये मेघवालों से बटी हुई एक जाति है। इन कामड़ जाति द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है, जो रामदेव जी के मेले का प्रमुख रूप से आकर्षण का केंद्र माना जाता है। कौन सा? तेरह ताली नृत्य। कहां पर? रामदेवरा जैसलमेर में कामड़ जाति के महिला द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और तेरह ताली नृत्य का जो प्रमुख केंद्र हो जाएगा पादरला गांव पाली, पादरला गांव पाली, ये तेरह ताली नृत्य का प्रमुख केंद्र है। इस तेरह ताली नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना हो जाएगी मांगी बाई। याद रखना आपको, कौन सी बाई? मांगी बाई है। आपको याद रखना है कि तेरह ताली नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना हो जाएगी मांगी बाई, और यह कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। और पादरला गांव पाली इनका प्रसिद्ध क्षेत्र है। ये चीजें भी आपको याद रखनी पड़ेगी। और रामदेव जी के बारे में बात करें तो छोटा रामदेवरा, तो छोटा रामदेवरा कहां पर स्थित है? छोटा रामदेवरा हो जाएगा गुजरात में। और रामदेव जी जो पैदल यात्री आते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। जो यहाँ से पैदल यात्री जा रहे हैं, जो रामदेव जी का दर्शन करने जाते हैं भाद्रपद महीने में, जो पैदल यात्री जाते हैं उसको अपन कहते हैं जातरू कहते हैं। क्या कहते हैं? जातरू। दूर दूर से आवे बाबा थारे जातरू। ये चीजें भी आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर अपन बात करें तो पैदल यात्री उसको अपन क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। और रामदेव जी की जो ध्वजा होती है पंचरंगी ध्वजा, उन ध्वजा को अपन कहते हैं नेजा। क्या कहते हैं? ध्वजा को अपन कहते हैं नेजा। रामदेव जी की जो पंचरंगी ध्वजा उसको अपन कहते हैं नेजा। और मंदिर को क्या कहते हैं? रामदेव जी के मंदिर को कहते हैं देवरा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रामदेव जी की मंदिर को अपन कहते हैं देवरा कहते हैं, याद रखना आपको। और रात्रि जागरण होती है ना, रामदेव जी की रात्रि जागरण होती है उसको अपन कहते हैं जमा कहते हैं। क्या कहते हैं? रामदेव जी के रात्रि जागरण को कहते हैं जमा। ध्वजा को अपन क्या कहते हैं? नेजा। ध्वजा किस रंग की होती है? पंच रंग की होती है, आपको याद रखना है। मंदिर को कहते हैं अपन देवरा, रात्रि जागरण को अपन क्या कहते हैं? जमा। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। और रामदेव जी को पीरों का पीर कहते हैं। पीरों का पीर किसको कहते हैं? रामदेव जी की। किसने कहा था? ये पीरों का पीर कहा था मुसलमानों ने। मुसलमानों ने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा था। ये इतनी चीजें भी आपको याद रखनी है मेरे साथियों। और जातिगत भेदभाव एवं छुआछूत को मिटाने के लिए रामदेव जी ने जम्मा जागरण अभियान चलाया। तो रामदेव जी को रात्रिकालीन जो जागरण होती है, वो कामड़ जाति के लोग, कामड़ जाति के लोग जिस जागरण का वाचन करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? जमा कहते हैं, आपको याद रखना है। और रामदेव जी को जो मेघवाल जाति के पुजारी होते हैं ना, उसको अपन क्या कहते हैं? उनको अपन कहते हैं रिखिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रामदेव जी को जो मेघवाल जाति की पुजारी होती है उसको अपन क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं, आपको याद रखना साथियों, सॉरी। और रामदेव जी के मंदिर में पगले की पूजा की जाती है। किसकी? रामदेव जी की प्रतीक चिन्ह के रूप में पगले की पूजा की जाती है। आपको याद रखना है कि रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में पगले की पूजा की जाती है, आपको याद रखनी है। और रामदेव जी के मंदिर में जो घोड़ा चढ़ा जाता है, जो रामदेव जी के जो पैदल यात्री यहाँ से घोड़ा लेके जाते हैं, आपने देखा होगा कि पश्चिम राजस्थान में जब भाद्रपद माह में रामदेव जी के जो पुजारी होते हैं, जो दर्शन करने जाते हैं, वो हाथ में घोड़ा लेके जाते हैं। उस घोड़ा को क्या कहते हैं? उनको अपन कहते हैं घोड़ला कहते हैं। दूर दूर से आवे बाबा थारे जातरू, ये आपको याद रखने की घोड़ला लेके जाते हैं। तो रामदेव जी घोड़ला को क्या कहते हैं? ये चीजें आपको याद रखनी है। रामदेव जी के भक्त ने कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। वो रामदेव जी की घोड़े का नाम क्या है? तो रामदेव जी घोड़े का नाम हो जाएगा लीला, जिसका वास्तविक नाम क्या था? रेवंत। ये आपको याद रखना है। रेवंत किस घोड़ा हो जाएगा? रामदेव जी का। और केसर कालवी, केसर कालवी किसकी थी? केसर कालवी याद रखना पाबू जी की। घोड़े का नाम था क्या था? पाबू जी था। राम